জয় মা। শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মনিষ্ঠ প্রজ্ঞাবন स्वामी प्रज्ञानानंद पुरी महाराज जी से श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर अनुशीलन करने के लिए अनुरोध किया जा रहा। समय 8:45 तक। जय मां। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री श्री माँ के चरणों में कोटिशा वंदन। भगवान के असीम अनुकंपा से, माँ के असीम आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर 26वें संयम सप्ताह के 5वें दिन की गीता के अनुशीलन कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। हमने मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है, जिसको पा लेने से मनुष्य जीवन ग्रहण करना सार्थक होता है, उस चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ के सिद्धि के लिए गीता हमें कैसे मार्गदर्शन करती है और गीतोक्त उस उपदेश के ग्रहण करने से गीता कैसे सुखिता होती है, इस दिशा में विचार का प्रारंभ किया है। दिशा पकड़ना जरूरी है और उस दिशा को पकड़ने के लिए हमने गीता जी के प्रत्येक अध्याय के अंत में जो पुष्पिका जुड़ी हुई है, उसी के अनुसार 2 प्रकार के उपदेशों में विभाजन करके अर्थ ग्रहण करने का प्रयत्न किया है। ऐसे तो 3 है, क्योंकि मनुष्य का जीवन 3 प्रवृत्ति से प्रेरित होता है, इसीलिए वेदों का भी 3 कांडों में विभाजन किया गया है। वो कांड है कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। और ये विभाजन शास्त्रोक्त है, मानस शास्त्रीय रीति के अनुसार किया हुआ है, क्योंकि मानवीय स्वभाव के 3 अहम पहलू है, जो है ज्ञान, इच्छा और कृति। जानाति, इच्छति, करोति। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, WILL। सोचना, चाहना और करना। और इसमें अत्यंत सूक्ष्म होता है सोचना, थिंकिंग। विचार की शक्ति बहुत महत्व की है। जो विचार, देखिए इतने शास्त्रज्ञों में कई प्रकार के आपको देखते होंगे आप, जो बहुत मेहनत करता हुआ दिखाई देता है और जो ऑफिस में
टाई लगाकर बैठकर काम करता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि ये बाबू कुछ काम ही नहीं करता है, जो साइंटिस्ट है, जो सिर्फ विचार कर रहा है। लेकिन उसके विचार के शक्ति का इतना बल है कि कई वर्षों के बाद में उससे ऐसे एक यंत्र की निर्मित हो जाती है जिस यंत्र से हजारों आदमियों का काम वो अकेला कर देता है। यानी उस एक व्यक्ति के एक विचार में हजारों आदमियों के बाहु की शक्ति काम कर रही थी। ये बात तो उस ज्ञान से सिद्ध होती है। अगर वो काम न करता तो ये रेलवे का इंजन जो बना, फ्लाइट जो बना, ये जो बड़ी बड़ी वाहन जो बने, उसके लिए कितने हॉर्स पावर लगते। हॉर्स पावर है एक घोड़े की शक्ति, एक घोड़े की शक्ति तो एक मनुष्य की शक्ति से अधिक है। तो इतने मनुष्यों की शक्ति उस विचार में बीज रूप में थी। तो इसलिए विचार जो है वो बीज रूप में इतना बलवान है। तो ये 3 प्रकार आपको गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका के रूप में दिखते हैं। वहां पर 2 शब्द महत्व के हैं, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र। ब्रह्म विद्या का अर्थ है दर्शन, फिलॉसफी, जो है उसका वर्णन। शंसनाथ शास्त्रम, शास्त्र 2 प्रकार का होता है। शास्त्र शब्द शंसु धातु से उत्पन्न होता है, तो उसका अर्थ किया जाता है शासनाथ शास्त्रम, जो शासन करता है, ऐसा करो बताने वाला, उसको कहते हैं शास्त्र। लेकिन ऐसा करो ये बताना ही सिर्फ शास्त्र का काम नहीं है, ऐसा है ये बताना भी शास्त्र का काम है। जो है उसको उद्भासित कर देना, करने का आदेश नहीं दिया जा रहा है, आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है कि ऐसा ऐसा है, आत्मा ऐसा है। उसमें करने का क्या है? ब्रह्म विद्या में आत्मा का वर्णन किया जा रहा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोचयति मारुतः। कोई क्रियापद है इस पूरे श्लोक में? कोई क्रियापद ही नहीं। क्रियापद है नैनम छिन्दन्ति, यहाँ छिन्दन्ति क्रियापद है, न एनम क्रियापद यानी करो। इस प्रकार के विधानात्मक विधेयात्मक कोई शब्द नहीं दिखाई दे रहा है कि ऐसा करो। आत्मा को कोई नहीं काट सकता। एनम आत्मानम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। इस आत्मा को शस्त्र मारते नहीं है। ये आत्मा किसी भी प्रकार से, किसी भी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को छोड़ दिया, क्योंकि आकाश वैसे भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो तो एक अवकाश देता है प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व के लिए। जिसके द्वारा किसी के भी अस्तित्व को नुकसान हो सकता है, ऐसे 4 महाभूत है हमारे। आकाश के द्वारा किसी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन वायु से होती है, तेज से होती है, जल से होती है, पृथ्वी से होती है। लेकिन इन 4 महाभूतों का प्रभाव आत्मा पर नहीं होता है, ये बताने वाला ये श्लोक है। कुछ करना है, आत्मा किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता। तो आप पूछोगे तो मैं क्या करूं? तो करने के लिए यहाँ पर कोई विधान नहीं है। इसी को कहते हैं ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या में कुछ करना नहीं होता। लेकिन आगे जाकर के इसी का उपदेश इसके लिए समर्थ बनाने के लिए योग शास्त्र का उपदेश करेंगे। तो कल हमने द्वितीय अध्याय का 5 भागों में विभाजन होता है, इस प्रकार का विचार किया था। उसमें शुरू के 10 श्लोकों में अर्जुन की शरणागति होती है, अर्जुन शिष्यत्व का स्वीकार करते हैं। अर्जुन शिष्य बनने के बाद में भगवान उनको सर्वप्रथम सांख्य योग का यानी ज्ञान का उपदेश देते हैं, और ज्ञान के उपदेश में मुख्य है जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन। 11वें श्लोक से लेकर कुछ श्लोक में तो तितिक्षा का महत्व वगैरह बताते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। ये सब में तितिक्षा का ये कहते हैं कि आपको अगर साध्य आपने निश्चित कर लिया तो उस साध्य से छुड़ाने के लिए बहुत सारे मार्ग में विघ्न आते हैं। आप यहाँ से चढ़ गए, आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, ट्रेन में चढ़ गए, बस में चढ़ गए। अब बस में भीड़ है, ट्रेन में भीड़ है, धक्के लग रहे हैं, परेशानी हो रही है, गर्मी हो रही है। उस गर्मी से व्यतीत होकर, परेशान होकर आप अगर ट्रेन से उतर गए तो आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि गंतव्य तक पहुंचने के रास्ते में अगर कुछ व्यवधान आते हैं तो उन व्यवधानों को सहन करते हुए अपना रास्ता न छोड़े। ये तितिक्षा महत्व। तो तितिक्षा में सबसे महत्व का सहन करना नहीं है। सहन करना अपने आप हो जाता है जब लक्ष्य की प्रीति बलवान होती है। अगर लक्ष्य हमें प्रिय है, जाना ही है, भले कुछ हो जाए, तो लक्ष्य जब बलवान होता है तो लक्ष्य की प्रीति मार्ग में आने वाले विघ्नों को सहन करने की शक्ति अपने आप दे देती है। प्रेम बहुत शक्तिशाली होता है। क्यों शक्तिशाली होता है? क्योंकि प्रेम आपको सहन करने की शक्ति देता है। कितना भी
कष्ट हो जाए, शरीर में कितना भी पसीना आ जाए, लेकिन असल में बात यह है, जो चीज जितने अंतरंग होती है वो उतनी बलवान होती है। मनुष्य जीव इसके शुद्ध चेतन के ऊपर कुछ आवरण लगा करके एक जीवात्मा का निर्माण होता है। शुद्ध चेतन तो कहिए परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा कहिए। देखिए अध्यारोप का प्रसंग आएगा, कल ये बात छूटी थी ना, अध्यारोप अपवाद कैसे होता है, वहां पर शेष हुआ था। अंतिम 5 मिनट में अध्यारोप अपवाद तो पूरा नहीं हुआ था। तो अध्यारोप क्या है? जो है उसके ऊपर जो नहीं है का आरोप जब कर देते हैं तब अध्यारोप हो जाता है। जैसे रज्जू में सर्प तो नहीं है, लेकिन रज्जू के ऊपर ये सर्प है, सर्प बुद्धि का जब आरोप हो जाता है तो अध्यारोप कहलाता है। और वो जो सर्प दिखाई दे रहा है उसमें सर्प में सर्प बुद्धि का जब अपवाद कर देते हैं, हटा देते हैं, तो रज्जु अवशिष्ट रह जाता है। यानी क्या समीकरण बना? रज्जु प्लस सर्प बुद्धि इज इक्वल टू सर्प, ये हुआ अध्यारोप। और सर्प माइनस सर्प बुद्धि, अब इसको इधर ले आइए, समीकरण में a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो c माइनस बी इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो सर्प माइनस सर्प बुद्धि, सर्प तो वास्तविक नहीं था, सर्प की तो आपने कल्पना की थी, इसलिए वो सर्प वास्तविक नहीं है, वो सिर्फ सर्प बुद्धि है। तो सर्प में से सर्प बुद्धि हटा दो तो क्या क्या बाकी रह जाएगा? रज्जु बाकी रह जाएगा। तो रज्जु बाकी रह जाएगा, तो ये जहां माइनस है, अपवाद का अर्थ होता है माइनस और अध्यारोप का अर्थ होता है प्लस। अब जो पूर्ण है उसमें प्लस क्या करोगे? प्लस तो कुछ हो नहीं सकता। आत्मा, अब रज्जु की जगह पर रख दीजिए आत्मा को, आत्मा में आरोप कर रहे हैं तो आत्मा, और सर्प बुद्धि की जगह पर रख दीजिए अनात्मा। आत्मा भिन्न क्या होगा? आत्मा में जो भी वस्तु जोड़ी जाएगी वो आत्मा से भिन्न तो होगी, तो आत्मा भिन्न क्या होगा? अनात्मा होगा। तो आत्मा प्लस अनात्मा इज इक्वल टू जीवात्मा, आप बन गए। यह अध्यारोप का समीकरण है। 2 समीकरण काम के हैं हमारे, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। 2 समीकरण में वेदांत क्या? आत्मा प्लस अनात्मा इज इक्वल टू जीवात्मा, अध्यारोप। अध्यारोप का समीकरण बन गया। अब आपको क्या करना है? अपवाद करना है, आत्मा तक जाना है ना। आप जीवात्मा बने हुए हो, जीवात्मा को परमात्मा बनाना है, क्या करोगे? जीवात्मा माइनस अनात्मा इज इक्वल टू आत्मा अथवा परमात्मा। अभी जब तुम बैठे हुए, इसको अगर आप आत्मा कहते हो, जीवात्मा कहते हो, तो आत्मा कहिए जीवात्मा को, है ना। मैं हूं, मैं को ही संस्कृत में आत्मा कहते हैं। आत्मा कोई बहुत विलक्षण शब्द नहीं है, आत्मन शब्द का प्रथमा एकवचन आत्मा होता है। तो आत्मा यानी मैं, तो आत्मा में से अनात्मा माइनस कर देना है। आत्मा माइनस अनात्मा, आत्मा में से अनात्मा कम हो गया। अब ये पुस्तक है, इस पुस्तक में कितने पेजेस है? 128 पेजेस है। इस 128 पेजेस में से अगर मैं 10-15 पेज निकाल देता हूँ तो ये पुस्तक छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ना। आत्मा में से अनात्मा अगर निकाल देते हैं, आत्मा इतना बड़ा, उसमें कुछ तो अनात्मा होगा। आत्मा में से कुछ अनात्मा अगर निकाल देते हैं तो ये आत्मा छोटा हो जाएगा, जितना आकार मान अनात्मा का था उतना कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आत्मा माइनस अनात्मा इज इक्वल टू परमात्मा हो जाता है, क्योंकि इस अनात्मा ने इस आत्मा को छोटा बनाया हुआ था। आत्मा छोटा तो हुआ नहीं था, अनात्मा ने आत्मा में छोटेपन की भ्रांति उत्पन्न कर दी थी। उस भ्रांति के कारण को आपने हटा दिया, तो पूर्वतः जो आत्मा में अपरिच्छिन्नता थी वो फिर से उजागर हो गई। ये अपवाद की प्रक्रिया है। अपवाद का समीकरण क्या निकला? आत्मा माइनस अनात्मा इज इक्वल टू परमात्मा। सामने लिख के रखने जैसा समीकरण है, अपने डेस्क के सामने। हमें करना क्या है, ये याद दिलाता रहेगा। क्या करना है हमें? अपने में से अनात्मा का अपवाद करना है, अनात्मा को माइनस करना है। हमें अनात्मा क्या है? बोले मैं तो मैं हूं, मुझ में अनात्मा क्या है? मुझ में भी अनात्मा है। 2 प्रकार का अनात्मा है। 2 प्रकार का अनात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, एक आंतरिक अनात्मा, एक बाह्य अनात्मा। ये इसका विचार हुआ था परसों, आंतरिक अनात्मा, लेकिन चूंकि आप भूल जाते हैं इसलिए हमें अवसर मिल जाता है दोबारा वही चीज बोलने का। तो आंतरिक यानी जिसके साथ मेरी अहम बुद्धि है, जैसा ये शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये जो हमारे पंचकोश है, ये पंचकोशों के साथ हमारी अहम बुद्धि होती है, जिसके साथ, जिसको संस्कृत में कहते हैं तादात्म्य संबंध। ये शब्द बड़ा प्यारा है, तादात्म्य संबंध है। किसी के साथ हम कहते हैं ना कि इसका बहुत गहरा तादात्म्य है। तादात्म्य यानी तदेव आत्मा इति तादात्म्यम,
तदात्मा का भाव तादात्म्य है। तदेव आत्मा यानी हम, जैसे किसी को उसके घर में कार में इतनी आत्मबुद्धि हो जाती है, कार में खरोच आया वो मुझे लग गया, जैसे कि कार में खरोच आई तो ऐसा लगता है कि मुझे खरोच आ गई, नहीं नहीं कार है, तो बोले कार यानी कार में उसका गहरा संबंध है, उसको हम तादात्म्य कहते हैं। तो वैसे ही ये शरीर तो मैं नहीं हूं, लेकिन शरीर को मैंने इतना गहराई से मैं माना हुआ है कि उसके साथ मेरा संबंध कौन सा है, तादात्म्य संबंध है। जिसमें अहम बुद्धि होती है वहां तादात्म्य संबंध होता है, लेकिन वो मैं नहीं है, वो अनात्मा ही है। और दूसरा होता है बाहरी अनात्मा वस्तु, बाहरी कोई जड़ वस्तु है, ये भी अनात्मा है, लेकिन इसे मैं इदम रूप से जानता हूं, इसे मैं पता है कि ये मैं नहीं है, मेरा है। तो दो प्रकार के जड़ हुए, एक के साथ मेरेपन का संबंध और एक के साथ मैंपन का संबंध। कौन सा संबंध छोड़ना सहज है? मेरेपन का संबंध छोड़ना सहज है कि मैंपन का संबंध छोड़ना सहज है? मेरेपन का संबंध छोड़ना सहज है। मेरेपन का संबंध आप न भी चाहो तब भी सुषुप्ति में जाने के बाद छूट ही जाता है। जागृत अवस्था से जब चले जाते हैं तो जागृत अवस्था में ही तो मेरेपन का संबंध रहता है। जब जागृत अवस्था से चले जाते हैं तो मेरी वस्तु तो मेरी रहती नहीं है, तो मेरेपन का संबंध छूट ही जाता है। और मेरेपन का संबंध छोड़ना ये मैंपन का संबंध को छोड़ने की भूमिका बनाता है, अधिकार देता है। देखिए अधिकार कैसे आए? आपको असली प्रॉब्लम कौन दे रहा है? मैं दे रहा है। मैं क्यों बना हुआ है? क्योंकि आपने आंतरिक जड़ के साथ तादात्म्य संबंध बनाया हुआ है। तो उस अनात्मा का अपवाद करना है, उस आत्मा में से अनात्मा को माइनस करना है। लेकिन ये मैं रूपी जिसके साथ मैं का संबंध है, ऐसे जड़ का अपवाद करने के लिए पहली कंडीशन क्या थी? मेरे वाले जड़ के साथ पहले संबंध तोड़ना पड़ेगा, जिसके साथ मैंने मेरा 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 ऐसा संबंध बनाया हुआ है। उस क्यों ये कंडीशन क्यों है? क्योंकि मेरे के साथ संबंध किसने बनाया? मैंने बनाया। और कौन से मैंने बनाया? शुद्ध ने बनाया कि अशुद्ध ने बनाया? अशुद्ध ने बनाया। जब मैंने शरीर को मैं माना तो इस शरीर रूपी अशुद्ध मैंने इस मोबाइल को मेरा माना। शुद्ध चेतन का मोबाइल से क्या लेना देना? उससे कोई लेना देना नहीं है, ना कि शुद्ध जड़ का मोबाइल से लेना देना है। अगर इस शरीर के साथ संबंध छूट जाएगा तो ये शरीर पड़ा रहेगा, अगर मृत होकर के, तो इस शरीर का इस मोबाइल से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। यानी संबंध किसका है? अशुद्ध चेतन का, जीव का इस मेरे के साथ संबंध है। जड़ का जड़ के साथ संबंध होता है। जड़ की आसक्ति जड़ को होती है, क्योंकि जड़ की उपयोगिता भी जड़ को ही होती है। आपको जीवित रहने के लिए सांस लेने की आवश्यकता है क्या? बोले महाराज क्या बात कर, आपको जीवित रहने के लिए प्राणवायु की आवश्यकता है कि नहीं? अन्न लेने की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, पंच महाभूतों की आवश्यकता है। ऐसा लगता है। कौन किसको जीवित रखता है? ये जो आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं, पंच महाभूत, ये चेतन है कि जड़ है? आप चेतन है कि जड़ है? जड़ से चेतन जीवित होगा या चेतन से जड़ जीवित होगा? चेतन से जड़ जिएगा, जड़ से चेतन कैसे जिएगा? तो आज से अन्न लेना बंद, सांस लेना बंद। बोले क्यों? बोले तो जड़ है, मैं चेतन हूं। तो जड़ चेतन को कैसे जिलाएगा? जड़ की आवश्यकता आपके चेतन को नहीं है। चेतन को जीवित रखने के लिए सांस लेते हैं। चेतन को जीवित रखने के लिए सांस लेने की क्या आवश्यकता है? सांस लेने से आपका शरीर जीवित रहता है। शरीर का संबंध बाहरी जड़ वस्तु से है। बाहरी सांस और आंतरिक सांस दोनों में क्या अंतर है? जिसे आप मेरा बोलते हो वो कब तक मेरा रहता है, और जिसे आप मैं बोलते हो वो कब तक मैं रहता है? क्या मैं रूपी जड़ हमेशा मैं रूपी ही रहता है, कभी मेरा नहीं होता? और क्या मेरा रूपी जड़ हमेशा मेरा रहता है, कभी मैं नहीं होता? सिंपल। आप बैठे हुए हैं भोजन करने के लिए, थाली में अन्न परोसा हुआ है। अब ये थाली में जो गुलाब जाम है, ये गुलाब जाम जड़ है कि चेतन है? जड़ है, अनात्मा है। उसमें मैं बुद्धि तो होती नहीं, अनात्मा है। इदम रूपी जड़ है। आपके थाली में आप उसको खाने वाले हैं, कोई उठाने जाएगा मेरा है, तो कौन सी बुद्धि होगी उसमें? मम बुद्धि हो गई।
कहाँ गया? कहाँ गया? अब जो गुलाब जामुन अंदर गया, इसमें मम बुद्धि है कि मैं बुद्धि है? अब लाओ वापिस करो, नहीं चला गया। अब जब आएगा तब आएगा। अब उसमें मम बुद्धि थी, पहले 2 मिनट पहले मम बुद्धि थी, अब उसी में अहम बुद्धि हो गई। ये सांस बाहर है, अहम हो गई, मम हो गया। सब समय आप किसी एक जड़ को हमेशा के लिए मम रूप से अथवा अहम रूप से ग्रहण नहीं कर सकते। इसका अर्थ ही यह है कि कोई अहम कहने योग्य, कोई जड़ वस्तु अहम कहने योग्य हमेशा के लिए नहीं है। ये आती जाती सांस हमें प्रतिक्षण बता रही है कि जिस जिस जड़ में तादात्म्य संबंध बनाकर आप अहम बुद्धि करके बैठे हुए हो, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। वो मम बन जाएगा और मम भी नहीं बनेगा। हमने छोड़ी हुई सांस आपने कब ले ली होगी? आपकी छोड़ी हुई सांस कभी हमने ले ली होगी। हमने छोड़ा हुआ, गाय ने छोड़ा हुआ जो पृथ्वी तत्व है, उससे वृक्ष बन गया। उस वृक्ष में लगे हुए पृथ्वी तत्व को हमने ग्रहण कर लिया। हमने छोड़े हुए पृथ्वी तत्व को किसी और ने ग्रहण कर लिया। अहम और मम के जड़ का परस्पर चक्र चल रहा है कि नहीं है? तो जड़ का परस्पर चक्र चल रहा है। ये जो जड़ के प्रति हमारा आकर्षण है, इस आकर्षण को कम कर देना। इससे क्या हुआ? जिसमें आपकी अहम बुद्धि थी, ये अहम 2 मिनट में मम बन जाएगा, यानी इसका संबंध हमसे क्षीण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये पता चलने से जब वो अहम बना हुआ है तब भी उसमें हमारी आसक्ति कम हो जाती है। ये विचार का ये फल है। देखिए, विचार सिर्फ बैठ करके विचार कर रहे हैं ऐसी बात थोड़ी है। जब आपको ये पता चल गया कि जिस जड़ के साथ मेरी अहम बुद्धि थी, वो जड़ अहम कहने योग्य था ही नहीं, क्योंकि मेरे न चाहते हुए भी वो मम बन जाता था, तो खुद ही मेरा संबंध छोड़ देता था, मेरे बस में नहीं। तो उसके साथ मेरा अहम भाव खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। कम से कम तो हो जाता है। एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, कम हो गया, अहम भाव कम हो गया, आगे बढ़े साधना में। तो हमने ये विचार किया कि मम के साथ संबंध शिथिल करने से जो अहम रूपी जड़ है, उसके साथ अपना संबंध तोड़ने में हमें अधिकार, सामर्थ्य, शक्ति मिलती है। वैराग्य ज्ञान का अधिकार प्रदान करता है। इसीलिए तो विवेक, वैराग्य, समाधि, संपत्ति और मोक्ष, इनको अधिकारी के लक्षणों में गिना गया है ना। अधिकारी किसका? ज्ञान योग का अधिकारी। ज्ञान योग का साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन। तो जो आप श्रवण करते हो, तो श्रवण करते ही किस लिए है? सब छोड़ छाड़ के कहते हैं श्रवण करो। आप सब छोड़ छाड़ के आए नहीं? सब छोड़ छाड़ के आने, जो कर्म है दुनियादारी के विहित कर्म, सारे कर्म को छोड़कर त्वं पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्व कर्मणाम श्रुत्या तद विहितो तस्मात् तत्यागी पतितो भवेत्। तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहते हैं त्वं पदार्थ का विवेक करो। ये त्वं पदार्थ का विवेक यानी ही अपवाद। और त्वं पदार्थ त्वं यानी हम। जब गुरु जी उपदेश देते हैं त्वं तत् त्वं असि, त्वं यानी आप, वो तुम वो हो, वो यानी परमात्मा, तुम परमात्मा हो, ये तत्त्वमसि का अर्थ है। तो त्वं यानी जीव। और हमने समीकरण क्या बनाया? आत्मा माइनस अनात्मा इज इक्वल टू परमात्मा। ये समीकरण है, ये अपवाद का समीकरण है। तो त्वं पदार्थ विवेक भी वही है। त्वं पदार्थ में जब अनात्मा मिला हुआ है तब वो जीवात्मा कह रहा है। अब जीवात्मा में 2 चीजें होंगी तब ना विवेक करेंगे। विवेक करने के लिए आपको 2 चीजों में अलगाव करना जरूरी है। विवेक का अर्थ ही है तात्पर्य। विवेक का सामान्य अर्थ है 2 चीजों को अलग करना। तो जब विवेक करेंगे, त्वं पदार्थ में विवेक करेंगे, तो विवेक करने के लिए 2 चीजों को अलग करना पड़ेगा। गहू में कंकड़ मिल गए, तो गहू और कंकड़ को ना अलग करोगे। तो आत्मा में शुद्ध चैतन्य है, उसमें कोई ना कोई अशुद्धि मिल गई, तो अशुद्धि को अलग करना पड़ेगा। तो कौन सी अशुद्धि मिली है? आत्मा में अशुद्धि कौन सी होगी? अनात्मा की अशुद्धि होगी। तो आत्मा में से अनात्मा को अलग करना पड़ेगा। वो अनात्मा में आत्मबुद्धि का त्याग, यही अलगाव है। क्या करोगे? एक एक उंगली काट के फेंकोगे रोज। आत्मा से अनात्मा को अलग करने का अर्थ क्या है? आत्मा में शरीर रूपी अनात्मा है, शरीर को काटो नहीं। क्या करना है? शरीर में जो आत्मबुद्धि हुई है, ये आत्मबुद्धि का त्याग ही अनात्मा का त्याग है। अनात्मा का त्याग करने का अर्थ भी समझना पड़ेगा, है ना। तो समीकरण बना के घर चले गए, बोले क्या सी क्या है? आत्मा माइनस अनात्मा इज इक्वल टू परमात्मा, नारा लगा के। अरे कैसे आत्मा में से अनात्मा निकालोगे? कैसे?
कैसे निकालेंगे? तो उसमें आत्मबुद्धि का त्याग करना पड़ेगा, यानी ये मैं हूं, ये जो दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, इस दृढ़ता को क्षीण करना पड़ेगा। बस ये हमारा अपवाद है। अब थोड़ा सा गीता जी के अनुसार भगवान ने, देखिए, सबसे पहले सांख्य योग सुनाया। पहले ये बात हमें खटकती थी कि भगवान ने अर्जुन की भूमिका पहले बनानी चाहिए थी। अर्जुन को बाद में जो कर्मयोग बताया, ये पहले बताना चाहिए था। सामान्यतः 5वीं 6ठी 7वीं ऐसी कक्षा में धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, तो कर्मयोग पहले आता है, उपासना योग बाद में आता है, और बाद में ज्ञान योग आता है। वेदों में भी आप अगर देखोगे तो पहले कर्मकांड है, फिर उपासना कांड है, और फिर ज्ञान कांड है। आप गीता जी के दूसरे अध्याय को खोल के देखिए, वहां पर जहां अर्जुन का प्रश्न समाप्त होता है और भगवान का उपदेश प्रारंभ होता है, सबसे पहले सांख्य योग है, जीवात्मा ऐसा ऐसा है। उसके बाद भगवान बताते हैं कि धर्मम स्वधर्मम अपि चावेक्ष। आप गीता जी के लोगों को लगा के देखिए, 11 से लेकर 30 तक। 30वें में कहा है, देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। एक पूरा का पूरा प्रकरण है 11 से लेकर 30 तक। कैसे है प्रकरण पता चला? क्योंकि शुरुआत है 11वें श्लोक की, अशोचानन शोचस्त्वम, आपको शोक नहीं करना चाहिए। और 30वें श्लोक के अंत में क्या लिखा है? न त्वं शोचितुम अर्हसि, इसीलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। दोनों मिल गए, आरंभ और अंत मिल गया। 11वें श्लोक का प्रारंभ मिल गया और 30वें श्लोक का अंत मिल गया। पूरा जो प्रकरण है, क्यों पारमार्थिक दृष्टि से शोक करना कैसे अनुचित है, ये भगवान ने पूरा एक चैप्टर बना के बता दिया। श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 30, इसको अगर एक चैप्टर बनाएंगे तो उस चैप्टर का हेडिंग होगा, पारमार्थिक दृष्टि से शोक करना व्यर्थ है। ये चैप्टर बन जाए। क्यों पारमार्थिक दृष्टि से शोक करना व्यर्थ है? क्योंकि शोचनीय कोई वस्तु है नहीं। किसके लिए शोक करोगे? आत्मा के लिए करोगे या अनात्मा के लिए करोगे? आप समीकरण लगा के बताइए, पूछिए, किसके लिए शोक करोगे? जो मर रहा है। कौन मर रहा है? आत्मा मर रहा है कि अनात्मा मर रहा है? आत्मा तो मर नहीं सकता। अच्छा, अनात्मा मर रहा है, आपके न मारने से अनात्मा बच जाएगा? अगर आप नहीं मारोगे तो क्या अनात्मा नहीं मरेगा? वो तो मर ही रहा है। तो जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है, ये पारमार्थिक दृष्टि से। इसीलिए आत्मा मरता नहीं है, ये बताना इस पूरे प्रकरण में अभिष्ट था। क्योंकि आप जिसके लिए शोक कर रहे हो वो अनात्मा है, और अनात्मा को न मारने से भी वो मर ही रहा है। इसलिए आपका शोक करना अनात्मा के लिए होने की वजह से व्यर्थ है। आत्मा के लिए आप कहो मैं आत्मा के मरने की वजह से शोक कर रहा हूं, आत्मा तो मरता नहीं, वो सिद्ध कर दिया। भागवत में एक श्लोक आता है जहां पर तीनों योग है, तीनों योग के कार्य क्षेत्र को बताया है, किसके लिए कौन सा योग है। मुख्यतः 3 योग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। बड़ा प्यारा श्लोक है, अखंडानंद जी बार बार बताते हैं। उन्होंने कहा है, श्लोक में कहा है, निर्विण्णानाम ज्ञान योगो न्यासीनाम इह कर्मसु। इसका एक एक पंक्ति का थोड़ा सा अर्थ देखिए, बड़ा सरल है। निर्विण्णानाम, निर्विण्ण यानी वैरागी, जिनको निर्वेद हो गया है, विषयों में आसक्ति चली गई है, विषय से आनंद मिल सकता है, संसार के अनात्म पदार्थ मुझे आनंद दे सकते हैं, ये बात इनके जहन से निकल गई है, उनको कहेंगे निर्विण्ण। निर्विण्णानाम ज्ञान योगो न्यासीनाम यह कर्मसु, कर्म में जिन्होंने संन्यास ले लिया है, यानी जो कामना होगी तो तब ना कर्म करेंगे। कामना है कर्मफल भोगने की, इसीलिए कर्म करते हैं ताकि कर्मफल भोगने को मिले। संसार चक्र के 3 आरे देखे थे ना हमने, अविद्या काम कर्म। पहले मैं अपूर्ण होता हूं, पूर्ण होने की कामना होती है, पूर्ण होने की कामना को पूर्ण करने के लिए कर्म करना पड़ता है। हाँ, तो इस श्लोक को पकड़ के रखिए। इस कर्म के प्रसंग में एक बहुत बढ़िया बात है, वेदांति के साधक को समझने के लिए उसके साधन में बहुत योगफल मिलता है, इसके लिए वो बीच में बताता हूँ। प्रसंग से बाहर है लेकिन साधक के लिए उपयोगी है। तो मैं बाद में भूल जाऊंगा, इसलिए आपको बताया कि मैं जब भूल जाऊंगा और पूछूंगा कि क्या बात चल रही थी, तो बताना कि वो श्लोक की बात चल रही थी। तो बात यह है कि कर्म से कर्मफल मिलता है, यानी कामना की पूर्ति होती है। ये होता है पृथ्वी लोक में, भूलोक में। इसीलिए इसको मनुष्य जन्म को
कर्म प्रदान करते हैं और इसको कर्म भूमि कहते हैं। कर्म भूमि यानी यहाँ पर कामना पूर्ति के लिए कर्म की आवश्यकता है। आप बैठ करके सोचो, यहाँ महल बन जाए, महल बन जाए, महल बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि महल बन जाए ये कामना है, और महल का बन जाना ये फल है। और दोनों के बीच में किसकी कमी है? कर्म की कमी है। आपको करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। उसके लिए जो जो धन है, सब कुछ है, वो सब जमा करना पड़ेगा, तब जाकर के वो होगा। आप स्वर्ग जाइए, हाँ मतलब अभी नहीं, भगवान करे कि जो जो स्वर्ग गए हैं, है ना, स्वर्ग जो जाएगा, तो स्वर्ग की व्याख्या ही ऐसी होती है कि अभिलाषोपनीतम च तत्पदम तत्सुखम स्वपदास्पदम। पूरा एक श्लोक है। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वपदास्पदम। ऐसे स्वर्ग की व्याख्या करते हैं। उसमें उत्तरार्ध ले लीजिए, उसमें कहा है अभिलाषोपनीतम। अभिलाषा यानी कामना, और उपनीत यानी प्राप्त। तो कामना करने मात्र से जो प्राप्त हो जाता है, जैसे यहाँ पर आप किसी कामधेनु के पास बैठे हुए हो अथवा कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हो, तो कल्पवृक्ष की क्या खासियत है? वहां पर बैठकर आप जो कामना करो, वो कामना बिना प्रयत्न के पूर्ण हो जाती है। यही तो, जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तब छोटे बच्चे की क्या अभिलाषा होती है कि मेरी जो इच्छा है वो मेरे माँ बाप पूर्ण करे। यानी उनको ये लगता है कि हम कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये भी स्वर्ग से आए हैं ना, तो उनको वो आदत लगी हुई है पहले की, कि वहां पर तो कुछ करना नहीं पड़ता था। हम कहते हैं ना, बच्चा अभी अभी भगवान के घर से आया है, वैसी मासूमियत दिखती है, वो आया ही वहां से ही आया है, तो उसको वहां की आदत लगी हुई है। वहां पे तो बिना कुछ किए इच्छा करने से सब कुछ हो जाता था, और यहाँ पे है कि मना कर देते हैं, तो इसलिए वो रोता है, जिद करता है। तो ये जो स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक का डेफिनेशन ये है कि स्वर्गलोक में कामना के बाद कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो वहां पर बंधन की एक कड़ी कम है। आप देखिए विचार, दार्शनिक विचार, यहाँ पर 3 बंधन की कड़ियां हैं, अविद्या, काम और कर्म। कर्म भी बंधन कर रहा है, वहां पर कर्म की आवश्यकता नहीं है, अविद्या, काम और सीधा कामना की पूर्ति, कर्म नहीं है। ब्रह्मलोक जाइए, ब्रह्मलोक में कामना का विक्षेप भी नहीं है, वहां पर सिर्फ अविद्या रहती है। ब्रह्मलोक में सिर्फ अविद्या है, तो वहां पर 2 बंधन की कड़ियां कम है, कामना भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, सिर्फ अविद्या है। और अब आप ब्रह्म में जाइए, चतुर्थ, तुरीय, तुरीय का अर्थ ही होता है चतुर्थ। तो पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और चतुर्थ यानी ब्रह्म, तुरीय स्वरूप, आत्मा। वहां पर अविद्या भी नहीं है, काम भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, वहां पर सिर्फ आनंद ही आनंद है, सच्चिद आनंद है। बोले इतने दूर भेज रहे हो हमको, चलो यहीं पे रहिए, यहीं पर चारों को घटाते हैं। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जागृत अवस्था में तीनों की आवश्यकता है। आप जागृत अवस्था में है, जागृत अवस्था में आपको मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल खरीदने के लिए आपको दुकान में जाने के बाद उसे पैसे देने पड़ेंगे। बिना कर्म के आप कर्म फल प्राप्त नहीं कर सकते। तीनों की आवश्यकता है जागृत अवस्था में। स्वर्ग में गए, स्वप्न में जाइए, स्वप्न में आपको अमेरिका घूमना है, घूमने के लिए फ्लाइट में बैठना पड़ेगा, ऐसे ही अमेरिका घूम के आ जाएंगे। तो स्वप्न स्वर्ग के समान है। स्वप्न में स्वर्ग के समान है, यानी ऐसे ही कल्पना में नहीं है। स्वप्न में क्या हुआ, आपके कामना और कामना पूर्ति के बीच में कर्म की आवश्यकता नहीं है, वहां पर कामना ही स्वयं अपने आप को पूर्ण कर देती है। तो वहां पर भी एक बंधन कम है स्वप्न लोक में। तो स्वप्न स्वर्गलोक के तुल्य हो गया। फिर सुषुप्ति में जाइए, सुषुप्ति में कामना ही नहीं होती, कामना होगी तो सुषुप्ति नहीं होगी। तो सुषुप्ति में कामना भी नहीं है, इसलिए सुषुप्ति में लेकिन अविद्या है, क्योंकि सुषुप्ति में हमें अपने ब्रह्म स्वरूपता का ज्ञान होता नहीं है, यानी वहां पर अविद्या रहती है, इसलिए सुषुप्ति ब्रह्मलोक के समान है। और अब स्वरूप को प्राप्त हो जाइए। माँ के चेहरे पर जो आनंद झलक रहा है, वो आनंद किस बात का है? हमें रसगुल्ला खाने से जो आनंद होता है वो आनंद है? वो आनंद नहीं है। उनके चेहरे पर जो आनंद दिखाई देता है वो स्वरूप आनंद की झलक है, इसलिए उनकी तरफ देखने से हमारे चेहरे पर मुस्कान आती है। छोटे बच्चे को देखकर कितना भी कठोर हृदय का आदमी हो, उसके चेहरे पर मुस्कान क्यों आती है? उस छोटे बच्चे में भी वहां की एक झलक है। उसने अभी वो व्यावहारिक कुटिलता सीखी नहीं है,
छोटे बच्चे में और संत में क्या अंतर है? छोटे बच्चे ने अभी कुटिलता, अहंकार, इन चीजों को सीखा नहीं है। उसमें स्वार्थ जो है वो स्वार्थ पर का अहित करने तक नहीं पहुंचता है, और संत इन सब के ऊपर चले गए हैं। इसलिए उनमें जो सरलता है, सरलता दोनों में है। एक कुटिल होने के पहले का सरल है और एक कुटिलता के पर की सरलता है। बच्चा, इसका अर्थ बच्चा और संत बराबर है ऐसी बात नहीं है। बच्चा बड़ा होगा, धीरे धीरे उसे पता चलेगा कि कुटिल बनना जरूरी है, तो वो कुटिल भी बनेगा, अहंकारी भी बनेगा, और उसके बाद फिर ईश्वर की कृपा हो तो वो भी संत बन सकता है। तो इसीलिए ये चार स्थितियां, और समाधि जो है अथवा जो आत्मज्ञान है, आत्मा जो है, वहां पर अविद्या भी नहीं है, काम भी नहीं है, कर्म भी नहीं है। तो ये चार चीजें जो है, जो हमने पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और आत्मलोक, इन चार में देखी, ये समष्टि की दृष्टि से, बाहर की दृष्टि से और आंतरिक दृष्टि से, हमारे दृष्टि से इन चारों चीजों को हम अपने में भी घटते हुए देखते हैं। तो इसीलिए ये साधक की साधना में बहुत बल देता है। बात चल रही थी भागवत के श्लोक, बैक टू पैवेलियन। भागवत का श्लोक था निर्विण्णानाम ज्ञान योगो। ये ज्ञान की बात होगी। ज्ञान योग के अधिकारी कौन है? जिनको कर्म पर भोगने की इच्छा नहीं है, अनित्य संसार के वस्तुओं में सुख देखना जिन्होंने बंद कर दिया है, इसलिए उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं। सेकंड लाइन थी उसकी, तेषु अनिर्विण्ण चित्तानाम कर्मयोगस्तु कामिनाम। जो कामी है यानी कामना की पूर्ति के लिए प्रयत्न करने वाले हैं, यानी वो कर्म छोड़ते नहीं है। तेषु अनिर्विण्ण चित्तानाम, निर्वेद नहीं हुआ है, उनको वैराग्य नहीं हुआ है, तो उनका चित्त कैसा है? अनिर्विण्ण है। निर्विण्ण यानी वैराग्यवान, अनिर्विण्ण यानी वैराग्य नहीं है, यानी राग है। तो रागियों के लिए कर्मयोग है। जिनके चित्त में कामना प्रबल है, उस कामना की निवृत्ति के लिए, कामना को क्षीण करने के लिए कर्म योग करना पड़ेगा, सिर्फ कर्म नहीं। कामना के आगे दो रास्ते निकलते हैं। हम यहां खड़े हैं, कामनावान चित्त में खड़े हैं। कामनावान चित्त से दो रास्ते निकलते हैं, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। आप अपने हृदय के दरवाजे पर खड़े हैं। इस हृदय का दरवाजा दोनों तरफ खुलता है, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। तो कामना पूर्ण करके भी शांत हो जाती है और कामना निवृत्त होकर भी शांत हो जाती है, दो रास्ते। लेकिन कामना पूर्ण होकर के जो शांत होती है वो और 10 कामनाओं को जन्म देती है। 10 तो बहुत कम बोला। कामना पूर्ण होकर के थोड़ी समय के लिए शांत होती है। प्रत्येक मनुष्य को कामना पूर्ण होने के बाद थोड़ा आनंद तो मिलता ही, हम जिसे विषय आनंद कहते हैं। कामना पूर्ति का जो आनंद होता है वो आनंद उस विषय प्राप्ति से नहीं मिला एक्चुअली, वो तो थोड़े समय के लिए कामना शांत होने की वजह से जो चित्त में जो कामना की वजह से आए हुए तरंग थे वो तरंग शांत हो गए। तो उस निस्तरंग चित्त में जो आत्मा का प्रतिबिंब बढ़ा, उसने आपको शांति दी, उसने आपको आनंद दिया। आपको लगा कि ये विषय ने दिया, विषय वगैरह नहीं देता है। और कामना अगर निवृत्त हो जाए तो इसलिए कामना जब भी मन में आती है तब भी सतर्क हो जाना चाहिए। ये आगे भगवान बताने वाले हैं। ध्यायतु विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते, द्वितीय अध्याय में आने वाला है। वो अनर्थ की परंपरा के 8 स्टेप्स बताते हैं। बड़ा ही प्यारा समीकरण है वो। तो ऐसे कुछ विषय जो है साधक के लिए बड़े महत्व के, क्योंकि उसे वो सावधानी सिखाते, कहाँ सावधान रहना है। एक तो पूरा मैप पता होना चाहिए और उसके बाद साधक को करना क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो तेषु निर्विण्ण चित्तानाम, तो कामना के निवृत्ति के लिए कर्म करना जरूरी है, ना कि पूर्ति के लिए। दूसरे समीकरण में क्या आया? कर्म तो हमें करना है, लेकिन कर्म किस लिए करना है? कामना पूर्ति के लिए करना है, तब तो संसारी रास्ता हो गया। तो हम कर्म तो करेंगे, लेकिन किस लिए करेंगे? कामना निवृत्ति के लिए कर्म करेंगे। दोनों एक जैसे दिखेंगे कर्म करते हुए। संसारी मनुष्य भी कर्म करता हुआ दिखेगा और सन्यासी भी कर्म करता हुआ दिख सकता है, लेकिन दोनों के कर्म करने के उद्देश्य में फर्क है। एक कामना के पूर्ति के लिए कर रहा है, यानी कर्म फल पाने के लिए, और एक कामना के निवृत्ति के लिए कर रहा है, यानी कर्म फल पहले से ईश्वर को समर्पण करके कर रहा है। अथवा सिद्धि और असिद्धि में सम रहते, सिद्धि असिद्धि सम, यानी अगर कर्म फल मुझे अनुकूल हुआ तब भी वही, और कर्म फल प्रतिकूल हुआ तब भी वही। जो दे उसका भी भला, लोगों ने गाने बना दिए, लेकिन वो गाने सिर्फ यहाँ तक रह गए, मुख तक रह गए, लेकिन उसमें अर्थ कितना गहरा है। ढूंढने जाओ तो उसमें भी दर्शन निकल आता है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला का अर्थ क्या है?
मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, यानी कर्मफल अनुकूल हो तब भी ठीक, कर्मफल प्रतिकूल हो तब भी ठीक, यानी कर्मफल के प्रति उदासीन, ये तो कर्मयोग है। समत्वम योग उच्चते, कर्मयोग की बात हो रही है। हमने उसको फिल्मी गाना समझ लिया, फिल्मी गाना नहीं। तो ये आपको ये कहना था, ये 10 से 11 से लेकर 30 तक जो श्लोक है, इन सब में आत्मा के अविनाशी स्वरूप का वर्णन भगवान करते हैं। कोई भी वस्तु जब अविनाशी होती है तो उसमें देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत परिच्छिन्नता का अभाव होता है। ऐसे थोड़े से भारी भारी शब्द आ गए। ये क्या हुआ? आत्मा में अभाव है, किसका? परिच्छिन्नता का। परिच्छिन्नता यानी छोटापन। हम कहते हैं ना ये परिच्छिन्न है, परिच्छेद यानी इतना ही, परिच्छेद यानी इतना ही, इससे बाहर नहीं। तो उसको, जिस वस्तु को काटा जाता है उसको परिच्छिन्न बोलते हैं, ठीक है? तो आत्मा कटा हुआ नहीं। काटने के 3 औजार हैं प्रकृति के हाथ। संसार में किसी भी वस्तु 3 जगह से कट जाती है। आप हम में से प्रत्येक जन 3 जगह से कटा हुआ है। बोले कहाँ से कटे हुए? हम तो पूरे के पूरे हैं। हम 3 जगह से कटे हुए हैं। हम देश में कटे हुए हैं, हम काल में कटे हुए हैं, हम वस्तु में कटे हुए हैं। देख लीजिए, आप अपने आप में घटा लीजिए, आप काल में कटे हुए हैं कि नहीं? आपकी जितनी भी उम्र है, 50, 60, 70 जो भी उम्र है, उससे पहले आप नहीं थे और आगे कुछ वर्षों के बाद हम नहीं रहेंगे। तो यानी हमारे पहले भी अभाव था और बाद में भी अभाव है। ये हम काल में कटे हुए हैं। आप वहां बैठे हुए, आप यहाँ बैठे हुए नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, हम वहां बैठे हुए नहीं है। यानी जिसको हम अहम अहम कह रहे हैं, ये जो जीवात्मा है, इसमें देशकृत परिच्छेद है। यानी हम इस देश में हैं, उस देश में नहीं है। मैं ये हूँ, पुस्तक नहीं हूँ, मोबाइल नहीं हूँ, टेबल नहीं हूँ। तो टेबल अलग है और मैं अलग हूँ। वस्तुकृत परिच्छेद है। तो प्रत्येक चीज 3 जगह से कटी हुई है। ये अनात्मा का धर्म है। कोई भी वस्तु जब कट जाती है, परिच्छिन्न हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो 3 जगह से कट जाती है। आत्मा में ये तीनों नहीं है। आत्मा नित्य है। तो जिसमें कालकृत परिच्छेद नहीं होता वो नित्य कहलाता है। आत्मा नित्य का अर्थ क्या है? आत्मा पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। यानी आत्मा काल में कटता नहीं है। आत्मा की डेट ऑफ बर्थ, मैं आत्मा हूं, डेट ऑफ बर्थ दिखाओ। डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो तुम है ही नहीं। अरे मैं हमेशा से हूं इसलिए डेट ऑफ बर्थ नहीं है। आत्मा हमेशा से है। पृथ्वी की डेट ऑफ बर्थ पूछिए, आकाश की डेट ऑफ बर्थ पूछिए, तो जो तत्व होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। डेट ऑफ एक्सपायरी भी नहीं होती। अच्छा, जो देशकृत परिच्छेद इसमें नहीं होता है वो व्यापक होता है। देखिए 3 से 3 शब्द आएंगे। आत्मा में नित्यत्व सिद्ध करना है, आत्मा में व्यापकत्व सिद्ध करना है और आत्मा अद्वितीय सिद्ध करना है। एकम एव अद्वितीयम। जिसमें कालकृत परिच्छेद नहीं होगा वो होगा नित्य। जिसमें देशकृत परिच्छेद नहीं होगा वो होगा व्यापक, क्योंकि वो सर्वत्र होगा। यहां भी है, वहां भी है, उसको कोई देश रोक नहीं सकता है। जैसे आकाश को यहां से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जाना पड़ेगा। आकाश दिल्ली में पहले से है, वैसे आत्मा दिल्ली में पहले से है। आत्मा सर्वत्र है। वस्तु भी वैसे ही है। तो आत्मा किसी प्रत्येक वस्तु में आत्मा है ऐसा कहिए, या किसी आत्मा और दूसरे वस्तु में कोई अंतर नहीं है। इसी को न्याय की भाषा में 4 प्रकार के अभाव के रूप में कहते हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत अभाव और अन्योन्य भाव। जिन्होंने न्याय पढ़ा है लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, तो समझाने के लिए नैयायिक लोग इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि उसमें ये 4 अभाव नहीं होते। आत्मा अपरिच्छिन्न है ये बताने के लिए। तो ये जो सांख्य योग है, इसमें भगवान ने अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सब साधकों को पारमार्थिक दृष्टि से शोक करना कैसे व्यर्थ है ये बताने के लिए आत्मा के अविनाशी स्वरूप को, यानी नित्यत्व को, यानी कालकृत परिच्छेद आत्मा में कैसे नहीं है ये बताया। इसके बाद अर्जुन ये कह सकता था कि हमने जो आपको पहले अध्याय में प्रवचन दिया कि धर्म करना युद्ध करना धर्म विरुद्ध है। 2 मिनट, उल्टा हो गया।
धर्म करना युद्ध विरुद्ध नहीं, क्या है? युद्ध करना धर्म विरुद्ध है। ये यही तो अर्जुन के प्रवचन का सार था। पहले अध्याय का अर्जुन का प्रवचन, अर्जुन विषाद योग। तो भगवान अर्जुन को समझाते हुए आप देखेंगे 31 से प्रारंभ होता है, स्वधर्ममपि चावेक्षितम पितुम रहसी धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। और भगवान ने युद्ध के लिए एक विशेषण लगाया, धर्म्य। धर्मयुक्त है, धर्मीय युद्ध है, यानी धर्म युद्ध है। यानी आपका युद्ध करना धर्म के हित में है। आप राज्य और सुख के भोग की इच्छा से प्रेरित होकर युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप समष्टि के हित के लिए युद्ध कर रहे हैं। क्षत्रिय जो होता है उसे क्षत्रिय धर्म का पालन करना जरूरी है। इसका विचार हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्